Hello students, in today's video we will be studying about the rules for the calculation of oxidation number. Now if you want to know about what oxidation number is, you can follow the link given in the description box. Okay, so let's start. Rules for the calculation of oxidation number. Rule number 1 is, in elements in the free or the uncombined state, each atom bears an oxidation number of 0. Okay, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट में हो तो उस एलिमेंट के हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम H2 को कंसिडर करें या फिर Cl2 कंसिडर करें या फिर O2, ये सारे जो हैं ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आप देख सकते हैं. H2 में दोनों एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के हैं, क्लोरीन के दोनों एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन के दोनों एटम्स हैं. कोई दूसरा एटम किसी अलग एलिमेंट का नहीं है. ठीक है, तो ये सारे अपने एलिमेंटल फॉर्म में है. तो ऐसे केसेस में हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होगा. यानी यहाँ दोनों एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होगा. दोनों क्लोरीन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर 0 एंड सो फॉर ऑक्सीजन. ओके, तो इस तरीके से पहला रूल को हमने समझा. दूसरा रूल जो है वो कहता है कि फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम the oxidation number is equal to the charge on the ion. ठीक है, अगर कोई भी आयन सिर्फ और सिर्फ एक एटम से बना हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल Mg2 प्लस Ne प्लस और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन ले लेते हैं जैसे Cl माइनस. तो ये देखें, ये दोनों कैटायंस हैं, ये एक एनायन है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है. और सभी जो आयंस हैं ये सारे एक ही तरीके के एटम से बने हैं. यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम का एटम है, यहाँ सिर्फ सोडियम का एटम है, यहाँ सिर्फ क्लोरीन का है और वहाँ से ये रिस्पेक्टिव आयंस बने हैं. ठीक है, तो कोई दूसरा एलिमेंट का कोई भी एटम यहाँ प्रेजेंट नहीं है. तो इन तरीके के आयंस में विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, सिर्फ एक एटम से जो बने हैं, उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो इक्वल टू उनके चार्ज होता है. जैसे कि अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम जानना चाहें, सो दैट विल बी +2. If we consider for sodium, that will be +1, and if we consider for chlorine, that will be -1, and so on. Okay, so point number 3, the oxidation number of oxygen in most compounds is -2. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड में, मतलब इन जनरल आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ले सकते हैं, एक्सेप्ट इन द एक्सेप्शनल केसेस. वो एक्सेप्शनल केसेस क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले जान लें. जैसे कि मान लेते हैं H2O. ठीक है, ये ऑक्सीजन का जनरल केस होगा. ठीक है, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शनल केस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -2. लेकिन अब एक्सेप्शनल केसेस क्या है? 3 केसेस हैं. एक है पेरोक्साइड्स, एक है सुपर ऑक्साइड्स और एक है जब वो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो. तो पहला केस जो है वो पेरोक्साइड्स यानी कि H2O2, Na2O2. अगर आप पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन को देखें, यहाँ पर देखें 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो इस तरीके के केसेस में ऑक्सीजन का हर एक एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा. तो यहाँ दोनों ऑक्सीजन के एटम्स हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा. इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -12 होगा. माने हर एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -12. ओके, और थर्ड जो एक्सेप्शनल केस है वो है जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो. तो इस केस को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं.
ये जो केस है वो कहता है कि जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो। इसमें दो केसेस होते हैं, एक है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जब हो और दूसरा है जब ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो, यानी कि OF2 एंड O2F2। तो इन केसेस में जैसे ही हम देखेंगे कि ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो OF2 हो तो वो +2 होगा और जब O2F2 हो तो वो +1 होगा, सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन जो केसेस है वो तीन केसेस का हमें ध्यान रखना है। अगर ये तीन केसेस है तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर उस तरीके से असाइन करनी है। और अगर जनरल केस हो, मतलब इन तीन केसेस के अलावा अगर आप ऑक्सीजन देखें, यानी कि जैसा इन केस ऑफ H2O, ठीक है, तो आप क्या करें कि वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 लें। जैसे कि SO4 2-, ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है। यहाँ पर देखिए ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है ऑक्सीजन का, तो आप ऑक्सीजन का हर 4 एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन के, हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पर -2 ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 4th नंबर पॉइंट जो है वो कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन जैसे ही आप देखें वो +1, लेकिन आपको फिर से याद रखना यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कब है? व्हेन इट इज़ बॉन्डेड टू मेटल्स इन बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल LiH, NaH, CaH2। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिथियम का एक एलिमेंट एटम ऑफ लिथियम है और एक एटम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एक बाइनरी कंपाउंड हुआ, क्योंकि यहाँ ये जो कंपाउंड है ये दो तरीके के एटम्स, दो तरीके के एलिमेंट से बना हुआ है। सिमिलरली NaH सोडियम और हाइड्रोजन से बना है, यहाँ पर कैल्शियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो दो तरीके के एलिमेंट से जो कंपाउंड्स तैयार है उनको कहा जाता है बाइनरी कंपाउंड्स। सो बाइनरी कंपाउंड्स में जब हाइड्रोजन किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे कि यहाँ पर लिथियम के साथ बनाया हुआ है, यहाँ सोडियम एक मेटल है, यहाँ कैल्शियम एक मेटल है, तो उन केसेस में हाइड्रोजन के हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। यहाँ दो एटम्स है हाइड्रोजन के, तो हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 होगा। इसके अलावा अगर आप कहीं देखें, जैसे कि H2O जो जनरल केस है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 होगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, एक्सेप्शन के अलावा अगर हाइड्रोजन कहीं दिखे दैट विल बी +1। अब हम फ्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहाँ भी फ्लोरीन दिख जाए बस याद रखना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो वो -1 होगा, ठीक है, कहीं भी दिखे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये देखें आप OF2 और O2F2। OF2 में भी यहाँ पर हर एक फ्लोरीन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी -1 होगा, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है, जो फ्लोरीन के अलावा अदर हैलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इन सारे के ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल -1 होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कब है? एक्सेप्शन जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए। कब? जैसे कि ऑक्सो एसिड्स में, ऑक्सो एनायंस में, इन केसेस में प्लस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो जाते हैं इन हैलोजेंस के, अदरवाइज इन जनरल -1 होता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो पॉइंट है वो है द अलजेब्रिक सम। ये फाइनल पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0, ये पहला। और दूसरा पार्ट कहता है कि इन पॉलीएटॉमिक आयन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ atoms of the ion must be equal to the charge on the ion। एक एक करके हम हर एक पार्ट को पढ़ लेते हैं। पहला पार्ट कि the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be 0। चलिए हम पढ़ते हैं, जैसे कि H2O, ठीक है। let us consider H2O। अगर हम H2O को ले तो ये एक कंपाउंड हुआ, तो इस कंपाउंड में सारे जो एटम्स है, ये रूल कहता है कि जो सारे एटम्स हैं, कौन कौन से एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। इन सारे एटम्स के जो
ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, उन सभी ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम सम करें, एल्जेब्रिक सम करें, तो दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम, ओके। तो व्हाट शुड बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जनरल केस है इसलिए इट शुड बी +1। सो 2 ऑक्सीजन के एटम्स है तो 2 इंटू +1, ठीक है, एंड दैट प्लस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू -2। हम देख लेते हैं कैसे होता है। implies that it is equal to +2 and -2 which comes out to be 0। तो अगर कोई कंपाउंड है तो algebraic sum of all the atoms of all the in this part will be equal to 0, okay। अब दूसरे पार्ट में चले जाते हैं हम। अगर पॉलीएटॉमिक आयन हो तो क्या होता है कि algebraic sum उसी तरीके से निकालते हैं। वो algebraic sum जो होता है दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जैसे कि हम मान लेते हैं SO4 -। ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है क्योंकि 2 तरीके के एटम से बना है, एक सल्फर और 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये एक आयन है क्योंकि इस पे -2 चार्ज है, ठीक है। तो ये जो आयन है पॉलीएटॉमिक आयन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, हर एक एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा दैट हैज़ टू बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, दैट इज शुड बी इक्वल टू -2। सो जैसे कि हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है, तो लेट अस कंसिडर कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है। तो हम इस रूल के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये x की वैल्यू क्या है। जैसे कि ये रूल कहता है कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, यानी कि x प्लस 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो 4 और प्रत्येक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा एज पर द रूल, ठीक है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू, रूल कहता है कि द चार्ज ऑन द आयन, तो चार्ज है -2। सो इम्प्लाइज दैट x - 8 इज इक्वल टू -2। सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 + 8 विच इज इक्वल टू +6। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो सल्फर है जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता था दैट हैज़ टू बी इक्वल टू +6, ठीक है, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि पॉलीएटॉमिक आयन में जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है हर एक एटम का दैट हैज़ टू बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। तो इस तरीके से हम अननोन एलिमेंट, कोई भी अननोन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर जानना चाहे तो इन रूल्स के हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अननोन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट which we need to find out, okay। So hope this video was useful to you. If you like the video, please please like the video and please press the bell icon. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel and keep on following the videos. Thank you, dear students.